इस हफ्ते डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स 46 से 48 तक की पढ़ाई में आपका स्वागत है। जैसे आज हम सवाल, उत्साह और आत्मा को महसूस करने की इच्छा के साथ इकट्ठा होते हैं, वैसे ही शुरुआती संतों के विश्वास से इकट्ठा होने के बारे में सोचो। लेकिन उस इच्छा के साथ भ्रम भी आया। वे कैसे बता सकते थे कि वास्तव में भगवान की ओर से क्या है और चर्च को कैसे विकसित और व्यवस्थित होना चाहिए। भाग 46 में प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें आज्ञा दी गई है कि अपनी सार्वजनिक सभाओं से किसी को भी बाहर न निकालो। पद 3 पुनर्स्थापित चर्च समावेश का स्थान है जहां ईमानदार साधक आ सकते हैं और आत्मा को महसूस कर सकते हैं, भले ही वे अभी भी सीख रहे हों। शुरुआती संतों के पास प्रशिक्षण नियमावली या लाइव स्ट्रीम सम्मेलन नहीं थे, उनके पास आत्मा थी और प्रभु चाहते थे कि उनका चर्च एक स्वागत योग्य स्थान बना रहे जहां आत्मा सभी को सिखा और गवाही दे सके। आज हम अपनी सभाओं में दूसरों का स्वागत करने में कैसे मदद कर रहे हैं? कौन हमारा इंतजार कर रहा होगा कि हम उनके पास पहुंचें और प्रभु के घर में उन्हें घर जैसा महसूस कराने में मदद करें? पद 8 से 26 एक शक्तिशाली सच्चाई को रेखांकित करते हैं। भगवान हमें अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए व्यक्तिगत और विशिष्ट रूप से आध्यात्मिक उपहार देते हैं। ये उपहार चाहे उपचार करना हो, शिक्षण देना हो, आत्माओं को पहचानना हो या बस विश्वास करना हो, दिखावे के लिए नहीं है, सेवा के लिए हैं। प्रभु कहते हैं कि वे उन लोगों के लाभ के लिए दिए जाते हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी सभी आज्ञाओं का पालन करते हैं। पद 9 क्या आप जानते हैं कि आपके आध्यात्मिक उपहार क्या हैं? क्या आपने भगवान से आपको दिखाने के लिए कहा है? ये उपहार सूक्ष्म हो सकते हैं लेकिन असली हैं और वे परमेश्वर के राज्य के निर्माण में मदद करने के लिए दिए गए हैं। भाग 47 में जॉन व्हिटमर को चर्च का रिकॉर्ड रखने के लिए बुलाया गया है। यह एक प्रशासनिक विवरण की तरह लग सकता है, लेकिन प्रभु के लिए हमारी आध्यात्मिक यात्रा को रिकॉर्ड करना पवित्र है। इतिहास रखने से गवाही सुरक्षित रहती है। आपकी कहानी मसीह के साथ आपकी यात्रा मायने रखती है और इसे लिखने से दूसरों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। हाल ही में आपको कौन से आध्यात्मिक अनुभव हुए हैं, उन्हें रिकॉर्ड करने पर विचार करें। यह आने वाली पीढ़ियों को गवाही देने का एक तरीका है। जैसे ही संत ओहायो में इकट्ठा होने लगे, वहां जरूरतें थीं, खासकर जमीन और आश्रय की। भाग 48 में प्रभु उन लोगों को निर्देश देते हैं जिनके पास कम वाले लोगों के साथ साझा करने के लिए अधिक था। यह सिद्धांत आज भी लागू होता है, चाहे वह समय हो, प्रतिभा हो या संसाधन। प्रभु हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस हफ्ते आप जो कुछ आपको दिया गया है उससे आप किसी को कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? आध्यात्मिक उपहारों से लेकर ऐतिहासिक अभिलेखों तक जो हमारे पास है उसे साझा करने तक। भाग 40 से 48 तक हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर न केवल संरचना द्वारा बल्कि आत्मा द्वारा अपने लोगों को संगठित कर रहा है। वह हमें एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए उपहार देता है। वह हमें एक करने के लिए आज्ञाएं देता है और वह हमें प्यार और सेवा करने के अवसर देता है। प्रभु का पुनर्स्थापित चर्च सुविधा पर नहीं बल्कि समर्पण पर बना है। जैसे ही हम सबसे अच्छे उपहारों की तलाश करते हैं, हम उनका उपयोग दूसरों का स्वागत करने, प्रेम से सेवा करने और अपने घरों और समुदायों में सिय्योन के निर्माण में मदद करने के लिए कर सकते हैं।